गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं नवनीत वर्मा आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करता हूं। संगत जी, अगर आप सत्संग या साखियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने और हमें अपना प्यार दें। संगत जी, आज की जो साखी है यह बड़ी कमाल की साखी है। हमें सबको ये साखी ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि जब हम गुरु से नामदान ले लेते हैं तो कई बार हम में भी हंकार आ जाता है। जब हम में हंकार आ जाता है तो गुरु फिर उस हंकार को कैसे दूर करता है, हमें इस साखी में पता लगेगा। संगत जी, आपके बहुत कमेंट आए थे कि हम आपके लिए साखी हिंदी में बनाएं, इसलिए हम यह साखी हिंदी में बना रहे हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि संगत को इस साखी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर शर्त यह है कि अगर वो यह साखी पूरी सुने तभी हम इस साखी में से कुछ लाभ उठा पाएंगे। तो आओ संगत जी, साखी शुरू करते हैं। संगत जी, एक बार श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी अपने दरबार में संगत की फरियादें सुन रहे थे, तो कुछ लोग दरबार में आए और पीछे बैठ गए। गुरु साहब ने जब उनका पहरावा देखा तो उन्होंने उन्हें आगे बुला लिया, क्योंकि हर शहर का, हर जगह का एक पहरावा होता है। वो काफ़ी दूर से आए थे तो उनका पहरावा थोड़ा अलग था, तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उन्हें आगे बुला लिया। बाबा जी ने उन लोगों का हालचाल पूछा कि आप कहाँ से आए हो। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान की तरफ से आपके दर्शन के लिए आए हैं। उनमें एक बच्चा भी आया हुआ था। गुरु साहब ने उसे अपने पास बुलाया, क्योंकि गुरु साहब जानी जान होते हैं। उन्हें पता होता है कि इंसान के अंदर कैसी रूह है, कैसी आत्मा है। बाबा जी ने उस बच्चे को बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और पूछा कि बेटा, तुम्हारा नाम क्या है। उस बच्चे ने कहा कि बाबा जी, मेरा नाम जोगा है। सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा कि किसके जोगा। बच्चे ने कहा, सतगुरु आपके जोगा, और किसके जोगा। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि अगर तू मेरे जोगा तो मैं तेरे जोगा। जिस संगत के साथ वो बच्चा आया था वो संगत तो वापस राजस्थान चलेगी, पर वो बच्चा सतगुरु के पास ही रहने लग गया। वो जो बच्चा था वो सतगुरु की बड़ी सेवा करता और सतगुरु से बड़ा प्यार करता, और गुरु साहब भी जोगे को बहुत प्यार करते थे। कई साल वो सतगुरु के पास ही रहा और सेवा करता रहा। उसके घर वालों ने जोगे को कई बार चिट्ठी भेजी कि तू घर वापस आ जा, पर जोगे ने किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया और सभी चिट्ठियां गुरु गोविंद सिंह महाराज जी से छुपा कर रखी कि गुरु साहब को कहीं पता ना चल जाए। जब जोगे के घर वालों को कोई भी चिट्ठी का जवाब ना आया तो जोगे के घर वालों ने एक चिट्ठी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के नाम पर भेज दी। उन्होंने लिखा कि हमने जोगे को कई बार चिट्ठी भेजी है, पर जोगे का कोई जवाब नहीं आया, इसलिए यह चिट्ठी हम आपके नाम की भेज रहे हैं। वो इसलिए कि जोगे की शादी का समय आ गया है, इसलिए आप जोगे को भेज दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जोगे को बुलाया कि जोगे, तेरे घर वालों ने तुझे कई बार चिट्ठी भेजी है, पर तूने किसी भी चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया। अब तेरे माता पिता ने मुझे चिट्ठी लिखकर बताया है कि तेरी शादी की डेट, शादी का समय आ गया है, इसलिए तुझे अब घर जाना चाहिए, तेरी शादी है। जोगे ने कहा कि सच्चे पातशाह, शादी तो मेरी हो गई है। गुरु साहब ने कहा कि किसके साथ। जोगे ने कहा कि सच्चे पातशाह, आपके साथ, और किसके साथ। गुरु साहब ने मुस्कुराकर कहा, वो बात तो तेरी ठीक है, पर तेरे माँ बाप ने तेरी शादी रखी है, उसका समय आ गया है, तुझे जरूर जाना चाहिए। जोगे ने कहा कि सच्चे पातशाह, जब मेरी शादी आपसे हो गई है तो मैंने वहाँ पर जाकर क्या करना है। गुरु साहब ने कहा कि नहीं, तुझे अब जाना होगा। जब मैंने तुझे बुलाना होगा मैं तुझे बुला लूँगा, तुझे चिट्ठी भेज दूँगा। अब गुरु साहब का हुक्म था, गुरु साहब की आज्ञा थी, तो जोगे को अपने घर जाना ही पड़ा।
2 दिन के बाद जब उसकी शादी हो रही थी, अभी 2 फेरे उसने लिए थे, तभी गुरु साहब का एक सेवक आया और उसने जोगे के हाथ में चिट्ठी पकड़ा दी। जोगे ने जब चिट्ठी खोली, उसने चिट्ठी तो नहीं पढ़ी, नीचे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के साइन देख लिए। उसने फेरे रोक दिए और कहा कि मेरे सतगुरु का बुलावा आ गया है, मुझे अब जाना होगा। जोगे की पत्नी ने कहा कि 2 फेरे आपने मेरे साथ ले लिए हैं, 2 फेरे रह गए हैं, आप मेरे साथ ऐसा मत करो, कम से कम शादी तो पूरी करके जाओ। पर जोगे ने किसी की बात नहीं सुनी, शादी को ऐसे ही बीच में छोड़कर गुरु साहब से मिलने के लिए चल पड़ा। संगत जी, अब जो साखी मोड़ लेगी आप हैरान रह जाओगे, इसलिए अंत तक साखी सुनना। अब जोगा गुरु साहब की तरफ जब जा रहा था तो रास्ते में जब होशियारपुर के पास पहुंचा तो उसके मन में अहंकार आ गया। अपने आप को कहता है कि जोगिया कमाल कर देती, ऐसा कोई गुरु साहब का सिख नहीं होगा जो अपनी शादी 2 लावा करके बीच में ही छोड़कर चला आए। अपने आप को कहता है कि कमाल कर दिया जोगे तूने। अब रात हो गई थी, रास्ते में एक जगह वो लेट गया कि सुबह उठकर बाकी का रास्ता तय करूँगा। जब लेटा तो क्या देखता है कि सामने एक चुबारा है जहाँ से रोशनी आ रही है। जहाँ वो लेटा था, जब वहाँ से कोई गुजरने लगा तो उससे पूछता है कि यह चुबारा किसका है। उसने बताया कि यह कंजरियों का चुबारा है, यह वेश्वा का चुबारा है, यहाँ पर वेश्वाएं रहती हैं। अब जोगे के अंदर काम वासना उत्पन्न हो गई। उठा और उस चौबारे की तरफ चल पड़ा। जब उस चौबारे के नीचे पहुंचा तो सीढ़ियों के नीचे एक बाबा डंडा लेकर खड़ा था। जब उसके पास पहुंचा तो उस बाबे ने कहा कि कहाँ जाना है। जोगे ने कहा कि ऊपर जाना है। उस बाबे ने कहा कि तेरा यहाँ पर क्या काम, यह तो वेश्वा का कोठा है। जोगा कहता है, ओहो, मैं रास्ता भूल गया था। उस बुजुर्ग ने कहा कि तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। जोगी ने कहा, मैं तो गलती से बाबा जी इस तरफ आ गया हूँ, मैंने जाना तो कहीं और था। अब सारी रात जोगा देखता रहा कि यह बाबा इधर उधर हो तो मैं ऊपर चला जाऊं, पर वो बाबा सारी रात डंडा पकड़कर वहीं खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो जोगा अपने आप में पछता रहा था और अपने मुंह पे चपेड़े मार रहा था कि मैं किस गलत राह पर जाने लगा था। मैं अब अपने गुरु को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। अब गुरु साहब के दरबार में जब जोगा पहुंचा तो संगत में जाकर पीछे बैठ गया। गुरु साहब ने देख लिया कि जोगा आ गया है और मुंह लुकाए पीछे बैठा है। गुरु साहब ने जोगे को आवाज़ लगाई कि जोगे आगे आ जा। जब गुरु साहब के पास जाकर जोगा बैठा तो सिर झुकाए बैठा था, क्योंकि वह जानता था कि वह अपनी और गुरु साहब की नज़रों में गिर चुका है। गुरु जी ने कहा कि जोगे, और सुना क्या हाल है, तेरी शादी हो गई? वो बोला कि सच्चे पातशाह आधी क हो गई और आधी क रह गई। गुरु जी सब जानी जान थे। गुरु जी ने कहा कि शादी में कोई नाच गाना हुआ कि नहीं? जोगे ने कहा कि सच्चे पातशाह कोई नाच गाना नहीं हुआ, सादे ढंग से श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में शादी थी। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि अगर कोई नाच गाना नहीं हुआ तो होशियारपुर वाली कंजरी को ले जाना था। जोगे की आंखों में आंसू आ गए और गुरु साहब के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि सच्चे पातशाह मुझे माफ़ कर दो। गुरु साहब ने कहा कि जोगिया, तुझे शर्म नहीं आई? मुझे सारी रात उस वेश्वा के कोठे का पहरा देना पड़ा। जोगे ने रोते हुए कहा कि सच्चे पातशाह मुझे तो शर्म नहीं आई, पर आज यह एक बात साबित हो गई कि सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल, सतगुरु सिख को सदा दयाल। मैं चाहे भटक गया था पर आपने तो मेरी पूरी संभाल की ना। खैर, गुरु साहब ने जोगे को माफ़ कर दिया। संगत जी, कई बार हम संत मत के राह पर चलते हुए भी भटक जाते हैं। हम पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हावी हो जाते हैं, पर फिर भी हमारा सतगुरु हमारी रक्षा करता है, हमारी संभाल करता है। हम तो सतगुरु का देना सारी उम्र नहीं दे सकते। वो हमारा हर पल साथ देता है, हमारे हर पल संभाल करता है।
हमें कई मुसीबतों से बचाता है। चाहे हमें पता ना लगे पर वो अंदर से हमारी रक्षा करता है। अगर फिर भी हम उसका शुक्र न करें तो हमारे लिए कितनी गलत बात है। अगर इस दुनिया में हमारी कोई थोड़ी सी भी हेल्प कर दे तो हम 4 लोगों में उसका गुण गाते रहते हैं। जो हमारी जुगों जुगों से मदद कर रहा है उसका हम शुक्रिया अदा नहीं करते। हमें तो सतगुरु का हर पल शुक्र करना चाहिए जो उसने हम पर दया की, हमें नाम की दात बख्शी। अगर उसने हमें नाम की दात दी है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भजन सिमरन को पूरा टाइम दें और उस मालिक के भाने में रहें और जितना हो सके भजन बंदगी को समय दें ताकि हमारा यह जन्म सफल हो सके। सो संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनें और हमें अपना प्यार दें ताकि हम जब भी कोई साखी या सत्संग अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। सो संगत जी, अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नई साखी के साथ।